स्मृति कार्यक्रम जिला बालोद को बड़े ही सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं उद्बोधन के लिए, जो इस कार्यक्रम के मुख्य रूप से कर्ता धर्ता भी है। सर का एक जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और आज का यह विषय जनजाति समाज के गौरवशाली इतिहास पर जरूर है, लेकिन ये भारत के इतिहास से बिल्कुल अलग नहीं है। और इसलिए यहाँ बच्चे बैठे, एक बात ध्यान रखें, आज जो भी चर्चा होगी ये आपके लिए भाषण नहीं है, बल्कि आपके ज्ञान में अभिवृद्धि भी करेगा। आने वाले समय में जब भी आप प्रतियोगी परीक्षा के लिए जाएंगे तो हो सकता है आज जो चर्चा हुई है वो आपके मार्ग प्रशस्त करे, क्योंकि बहुत सारी बातें आपको वो बताई जाएंगी जो आपने जीवन में कभी इतिहास में ना आपने पढ़ा और ना आपने किसी को पढ़ाया, आपके प्राध्यापकों ने। इसलिए ये ध्यान से सुनने का समय है, ठीक है। आज शासकीय घनश्याम सिंह गुप्त महाविद्यालय बालोद द्वारा जनजाति समाज के गौरवशाली ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक योगदान पर आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के आसंदी पर विराजित वर्षों से जनजाति समाज के नायकों को इतिहास में उनके गौरवपूर्ण स्थान के देने के लिए संघर्षरत मौन तपस्वी और क्षेत्र के जाने माने लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री भोजराज नाग जी, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय श्री संस्था के प्राचार्य श्री हल्को सर, कार्यक्रम के विशेष अतिथि विवेकवान, विचारवान और व्यक्तिगत अनुशासन के प्रतिबद्ध भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आदरणीय श्री पवन भैया जी, आदरणीय श्री चंद्रेश ठाकुर जी, विशेष अतिथि उप संचालक जनसंपर्क विभाग, साथ में भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री भाई राकेश कुमार यादव जी एवं उपस्थित सभी मंचस्थ अतिथिगण, कार्यक्रम के सम्मुख बैठे हुए समस्त प्राध्यापकगण, कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय श्री नायक सर, श्रीमती ऋतु कृष्ण जी सह संयोजिका और सभी उपस्थित छात्र छात्राओं, जैसा कि आज दिन भर ये चर्चा होना है जनजाति समाज के गौरवशाली इतिहास पर, और मैं अपनी बात प्रारंभ करूं उससे पहले मैं सभी बच्चों से पुनः निवेदन कर रहा हूं, सबसे पहले तो आप अपनी अपनी कमर सीधी कर लें। और आज हम वो बात आज सुनने जा रहे हैं या हम यहाँ से जो कही जाएगी, ये बात की अनुभूति तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक आप स्वयं अपने आप को जनजाति समाज का ना माने। हो सकता है यहाँ पर हम भिन्न भिन्न मत, पंथ, धर्म, जाति, संप्रदाय के लोग बैठे हों, लेकिन मेरा आग्रह है कि कार्यक्रम के संपन्न होते तक हम सब अपने आप को जनजाति समाज का माने, और तभी हम जनजाति समाज के उन गौरवशाली इतिहास और उनकी वर्षों से दबी कुचली गई पीड़ा को हम शायद अनुभूति कर पाए। विश्व में काल के प्रवाह के साथ में अबाध रूप से यदि कोई संस्कृति प्रवाहमान है तो है भारतीय संस्कृति। अरण्य क्षेत्रों में जन्मे उच्च मानवीय मूल्य ग्राम, नगर से लेकर नगरी, महानगरी जीवन शैलियों में भी उसी तरह रखे बसे हुए हैं। और यही कारण है कि भिन्न जीवन शैली और विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद भी हमारी संस्कृति में एक का ऐसा कोई तत्व विद्यमान है जो हमें ग्राम्य, अरण्य और नगरी जीवन शैलियों को एक सूत्र में पिरो देता है। और संस्कृति की इसी अद्वितीय माला में एक मन का है जो बहुत विशिष्ट स्थान रखता है, और वो है अरण्य जीवन शैलियों के आधार पर अपने जीवन निर्वाह करने वाला जनजाति समाज। ये जनजाति समाज ही है जो भारत की संस्कृति को विशिष्ट बनाने का मूल है। कई सहस्त्र शताब्दियों से हम जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी के रूप में मां और मातृभूमि को स्वर्ग से भी ऊंचा स्थान रखने की जो हमारी भावना है, इसका मूल भी जनजाति समाज है। और आने वाले 1000
हृदय में राष्ट्र प्रेम की जो भावना पोषित और पल्लवित होती रहेगी ना, उसका प्रेरणा स्रोत भी ही एक जनजाति समाज ही होगा। जनजाति समाज का योगदान भारत के ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक योगदान में बड़ा विशिष्ट है और आज हम उसी की चर्चा करने आए हैं जो शायद कहीं नहीं की गई। जनजाति समाज में ऐसे सैकड़ों हजारों अनसंग हीरोज हैं जिसकी चर्चा कहीं तक नहीं की गई है। आप सबको पता होगा, यदि हम इतिहास पढ़ते हैं या हमारे प्राध्यापक पढ़ाते हैं तो हमें बताते हैं भारतीय स्वाधीनता संग्राम के जो कालखंड है कहां से कहां तक है। अगर ये पूछा जाए तो आप क्या बताएं, हमें क्या बताया गया? अभी तक हमने क्या पढ़ा है? भारतीय स्वाधीनता संग्राम है ना, जो भारत की स्वतंत्रता की जो संघर्ष था हमारा, उसकी अवधि कहां से तक है? स्वाभाविक है, लोग बताते हैं 1857 से 1947। ठीक है, ठीक बोल रहे हैं। हमारे यहाँ भारत की आजादी का जो संघर्ष है हमें इतिहास में बताया जाता है 1857 से 1947 तक। और इस आजादी की लड़ाई में प्रथम शहीद मंगल पांडे को बताया। मुझे किसी के क्रांतिकारी के प्रति मेरे मन में कोई दुर्भावना नहीं, सम्मान ही है और मैं यहाँ इस मंच पर किसी के अवमानना करने भी नहीं आया हूं। मैं तो यहाँ पर वो अनकही बातों को बताने आया हूं जो शायद आज तक कही नहीं गई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं